सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी पातंजलि योग सूत्र। तो यहाँ जो साधक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी साधना आगे बढ़ नहीं पा रही, आगे का मार्ग जो है वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ ऋषि पातंजलि बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि जब हमारे अंदर तमोगुण और रजोगुण प्रधान होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जो बाधाएं डालती। और इसी को इन सूत्रों में बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो जो साधक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है पातंजलि योग सूत्र को समझना, उसको सुनना, क्योंकि इतनी बारीक बारीक जो अध्ययन किया गया है, इसमें जो शिक्षाएं दी गई हैं वो हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है, हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना। विशोका व ज्योतिष्मति यानी शोक रहित होकर प्रकाशित करने वाली। ये योग सूत्र जो है मन को स्थिर करने और ध्यान लगाने के लिए एक मार्ग दिखाते हैं कि कौन कौन से जो बाधाएं हैं हमारे रास्ते में आती हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। शोक रहित प्रकाशमय मन, इस सूत्र में दो अवस्थाएं बताई हैं। पहली है शोक से मुक्त होना, दूसरी है आंतरिक प्रकाश से युक्त होना। इसी को डिटेल में समझते हैं। हमें शांति कब मिलती है? यानी कि हम ध्यान करने बैठे या हम भक्ति करने बैठे, लेकिन मन विचलित है, मन परेशान है, किसी ना किसी बात पे दुखी है। तो जब मन दुखी होगा, परेशान होगा, किसी शोक में होगा, तो क्या हम एकाग्र होकर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। जब हम दुखों से मुक्त हो जाएं, कि जब कोई परेशानी ही नहीं रही, कोई दुख था उसका हल मिल गया, तब हमारा मन धीरे धीरे करके एकाग्र होता है। तो व्यक्ति में अगर रजोगुण और तमोगुण ऊपर हो जाता है, यानी प्रधान हो जाता है, बढ़ जाता है, और रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण पे मैं एक सेशन ले चुकी हूं, तो आप उसको जरूर देखना और मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगी। तो यहां मैं संक्षेप में आपको बताती हूँ। रजोगुण यानी कि भोग विलास, दिखावा करना, झूठ बोलना, अभिमान आ जाना। और तमोगुण यानी कि अज्ञान, कि आपको किसी भी बात का ज्ञान ही नहीं है, आगे तो बढ़ना है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है प्रॉपर। आलस से आ जाना, अंधकार छाए रहना कि आगे करना क्या है, जड़ता, यानी कि जो पैटर्न आपने सोच लिया, जो आपके मन में है वो आपने ठान लिया, तो यानी कि अपनी बात पे अटक रहना। और बहुत सी चीजें हमारे सामने ऐसी भी आती हैं जब हमें अपना स्वयं का पैटर्न चेंज करना पड़ता है, उसे कहते हैं जड़ता या कठोर होना। तो यहां इसे समझते हैं कि जब ये व्यक्ति शोक से या मोह से प्रभावित होगा, तो यानी कि रजोगुण और तमोगुण ऊपर आ गया। दुखी अवस्था आ गई तो हम पूरे दिन दुखी रहे, उसी को सोचते रहे, दुखी अवस्था में ही रहे, शोक मनाते रहे। और कोई खुशी की बात आ गई तो वही बात हमारे दिमाग में चलती रही, यानी दुख में दुख के साथ जुड़ जाना और सुखी अवस्था में उसके साथ जुड़ जाना, मोह अवस्था में जुड़ जाना। लेकिन जैसे ही सत्वगुण प्रधान होता है, सत्वगुण ऊपर आता है, तो रजोगुण और तमोगुण नीचे आ जाते हैं, दब जाते हैं। और जब सत्वगुण ऊपर आएगा तो सत्य का ज्ञान होगा, हमारे अंदर शुद्धता आएगी। सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये हमें पूरी तरह से क्लियर होगा। वहीं पर शोक और मोह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और अब यहां पर प्रश्न ये है कि फिर सत्वगुण प्रधान सत्वगुण को ऊपर कैसे लाया जाए? हालांकि रहना हमें एक स्टेज पे सत्वगुण पे भी नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि
धीरे धीरे करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सत्व गुण के लिए जरूरी है कि आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरी तरह से योगदान, अच्छी बातें सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छे सत्संग अटेंड करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी संगति में रहें। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर उसी तरह के गुण प्रधान होते जाते हैं। और फिर इतना ज्ञान आ जाता है कि दुख अवस्था, अगर कोई परेशानी की स्टेज आ गई, दुख आ गया, तो उससे कैसे बाहर आया जाएगा, ना कि उसमें पूरी तरह से लिप्त रहा जाएगा। इसी तरह से कोई अच्छी बात हुई, खुशी की बात हुई, तो उसमें भी लिप्त नहीं रहना। तो यहां पर सत्वगुण प्रकाशवान है। साधक का अज्ञान मिटता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मन धीरे धीरे स्थिर होना शुरू होता है, एकाग्र होना शुरू होता है। अगला सूत्र है वीत राग विषय व चितम। वीत राग का अर्थ है राग द्वेष लोभ मोह से मुक्त हो जाना। और जब मन मुक्त हो जाता है तो स्थिर होगा, एकाग्र होगा, क्योंकि अब मन में कोई बात ही नहीं रही, ना किसी से द्वेष है, ना किसी बात का लोभ है, ना मोह है। और जब ये सब कुछ है ही नहीं तो मन स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा। तो कोशिश ये भी करनी चाहिए कि ऐसे ही योगियों के चरित्र का हमको पालन भी करना चाहिए। यानी हमारी संगत भी ऐसी ही होनी चाहिए कि जो योगी इस मार्ग से आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि फिर हम उन्हीं योगियों की तरह अपने चित्त को भी कन्वर्ट करते हैं। वीत राग का अर्थ है वह योगी जिसने योग साधना द्वारा अपने चित्त को राग से, द्वेग से, क्लेशों से मुक्त कर लिया। और जब हम इन आचरण को देखते हैं तो हम भी ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करने लगते हैं। जैसे जिस तरह का ये लोग भोजन करते हैं, हम भी वैसा भोजन करते हैं। वैसे ही जिज्ञासु साधक करने लगते हैं। जैसा कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जरूरी है ऐसे योगियों के साथ रहना, अपनी संगत इस तरह की चुननी जो हमें आगे का मार्ग दिखाए, ना कि हमको पीछे लेकर आए। तो संगत को देखकर रंगत, और रंगत को देखकर संगत का पता चलता है। और यही हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगला सूत्र है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा। यानी यदि हम स्वप्न को गहराई से समझें और निद्रा का उचित ज्ञान लें तो हमारे चित्त में स्थिरता आ सकती है। यानी कि हमें अपने पूरे दिन को तो ज्ञानवर्धक बनाना ही है। अपनी रात को जब हम निद्रा लेते हैं, जब हम निद्रा में होते हैं, उसको भी हमें पूरी तरह से सफल करना है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं, पहली है जागृत, दूसरी है स्वप्न, और तीसरी है सुषुप्ति। जागृत अवस्था में रजोगुण की अधिकता होती है। रजोगुण यानी कि भोग करना, दिखावा करना, झूठ बोलना, घमंड में रहना, विमान में रहना। ना चाहते हुए भी हर व्यक्ति में ये गुण होते ही हैं, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। तो यानी कि जिन चीजों से हमारे ऊपर पर्दा रहता है, जिन चीजों को हम समझ नहीं पाते, ऋषि पतंजलि ने उनको उभारा है ताकि वो चीजें हमारी जानकारी में आए, जिनको हम समझ सकें कि हमारे जीवन में ये चीजें हैं। जब तक हम इन चीजों से दूर नहीं आएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तमोगुण दबा रहता है जागृत अवस्था में, जिससे मनुष्य की वृत्ति बाहर की तरफ बहती है, बाहर की तरफ मन लगा रहता है। बाहर के लिए हम सोचते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर उसी विषय में हम सोचते हैं। उसी तरह का लोभ हमारे अंदर आता है। यानी पूरे दिन मन में कोई ना कोई विचार की लहर ऊपर नीचे होती रहती है। कभी रजोगुण ऊपर हो जाता है तो कभी तमोगुण ऊपर हो जाता है, और कभी सत्वगुण भी आ जाता है। वहीं निद्रा अवस्था में तमोगुण बढ़ता है। और तमोगुण मैंने आपको बताया था, ज्ञान, आलस्य, अंधकार। और रजोगुण दब जाता है, जिससे वृत्तियां जो होती हैं बाहर से
भीतर की तरफ बहती हैं, अंतर्मुखी हो जाती हैं। तभी आप स्वप्न हर तरह के देखते हैं। सुबह उठते हैं तो बेचैन भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, और ऐसे स्वप्न भी देख लेते हैं जो कभी आपने सोचे भी नहीं। तो यानी वो वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। स्वप्न वह अवस्था है कि जब कोई विचार आपके चित्त में चल रहे होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, जो स्वप्न के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित होते हैं। चित्त विचलित होता है, दुखी हो जाता है। तो जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तब सभी इंद्रियां हमारी विश्राम कर रही होती हैं। यानी कि जब हम निद्रा अवस्था में हैं, स्वप्न अवस्था से थोड़ा आगे निद्रा अवस्था, गहरी निद्रा, जब शरीर में सत्व गुण की मात्रा बढ़ती है, ये सात्विक निद्रा होती है। तो यहां जो इसका निष्कर्ष मैंने निकाला वो ये निकाला कि आप अपनी निद्रा अवस्था को भी किस तरह से स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोने से कुछ समय पहले बहुत जरूरी है आपका उस समय ध्यान में बैठ, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप ध्यान ही करें। आप जिस धर्म साधन में हो, आप भक्ति में हैं तो आप मंत्र साधना कर सकते हैं, भगवान के भजन गा सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। तो ये करने के बाद ही सोना ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से अगर स्वप्न भी आते हैं तो वो भी सात्विक होते हैं। और दूसरा, अगर आप ध्यान अवस्था में सोते हैं तो वो आपका ध्यान लंबा हो सकता है। यानी निद्रा अवस्था जो थी वो कन्वर्ट हो गई ध्यान निद्रा। तो रजोगुण हो तो स्वप्न आते हैं, तमोगुण हो तो शरीर विचलित रहता है। तो ऐसा भी आपके साथ होता है कि बहुत से साधक रात को पूरी तरह से सो नहीं पाते, विचलित रहते हैं। तो यानी कि समझना चाहिए कि तमोगुण ऊपर आ गया। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है साधक के लिए कि वो अपनी प्रकृति को देखे कि मेरी प्रकृति किस तरह की है, मैं रजोगुण में हूं या तमोगुण में हूं या सत्व गुण में हूं। तो सबसे पहले साधक को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और धर्म साधक वही करे जिसमें उसका मन लगे। कि जरूरी नहीं कि आप ध्यान करने बैठे लेकिन ध्यान में आपका मन नहीं लगता, आपका मन है भक्ति करने को, आपका मन है मंत्र जप करने को, मंत्र जाप करने को, तो वही साधन करे जिसमें उसका मन लगे। तो अपनी प्रकृति को बहुत अच्छे से समझे। अगला सूत्र है यथाभिमत ध्यानद्वा। यानी इस सूत्र में साधक को पूरी छूट दी है कि वो अपनी इच्छा से चित्त को एकाग्र व शांत करने के लिए किसी भी विधि का पालन करे। ऋषि पातंजलि ने इतने सारे सूत्र दिए हैं, तो साधक किसी भी सूत्र पे चल के अपने मार्ग पर जा सकते हैं। पर चित्त को शांत करने के लिए यहां बहुत जरूरी है, बुद्धिमानी वही है कि सबसे पहले आप ये तो देखें कि आपकी प्रकृति कैसी है, कि आप तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं या सत्व गुण में हैं। आपको अपनी प्रकृति पता चली, फिर आप किसी भी सूत्र पे जा सकते हैं जो सूत्र आपको ठीक लगे। अगला सूत्र है परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। यानी कि परमाणु से लेकर परम महान तक वशीकरण हो जाना। परमाणु बहुत छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, परम महान परमात्मा। यह सूत्र बताता है कि जितना आप अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे, समाधि में जाओगे, क्योंकि जितने भी साधक स्पिरिचुअलिटी में हैं तो उनको पता है कि जाना कहां तक है और ये भी पता है कि जाना कैसे है। तो यहां पर यही बताया है कि कैसे जाना है। ये आपको पता है कि ध्यान में जाना है, योग अवस्था में जाना है, समाधि तक पहुंचना है। तो उसके लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। तो ध्यान का अभ्यास करो, समाधि अवस्था में आप जाओ, उतना ही मन आपका नियंत्रण में आए। समाधि अवस्था मतलब ध्यान के आगे की स्थिति, जिसे मैं बहुत बार क्लियर कर चुकी हूं। व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो छोटी से छोटी वस्तु, जैसे कि परमाणु, परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु यानी ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड, परम शक्ति तक को नियंत्रण कर सकता है।
यानी स्वयं के अंदर वो खुद जानता है कि वो खुद स्वयं परमात्मा है। तो अगर इतनी साधना की जाए, समाधि अवस्था तक पहुंचा जाए, तो वो इस स्थिति तक भी पहुंच सकता है। चित्त के शांत होने से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक की समझ आ जाती है। अब आप खुद देखें कि एक अवस्था वो भी थी जब आपको स्पिरिचुअलिटी के प्रति कुछ भी नहीं पता था, लेकिन एक अवस्था वो भी आई जब आप धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हुए। धीरे धीरे करके जीवन मृत्यु का आपको अर्थ पता चला, सत्य पता चला, समस्त ब्रह्मांड का धीरे धीरे करके आपको ज्ञान होने लगा। तो किसी भी अनुष्ठान, साधना और उपाय के फल दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला होता है तत्कालीन फल, यानी इमीडिएटली फल मिलना, कि आपने कोई अच्छा काम किया और फौरन आपको उसका फल भी मिल गया। दीर्घकालीन फल यानी थोड़ा विलंब से। तो जिसमें तत्कालीन फल को मन शांत होता है, मन में स्थिरता आती है, निर्मलता आती है। यानी कि आपने कोई अच्छा काम किया, उसका आपको फल भी मिल गया, और जैसे ही हमें उसका फल मिलता है तो क्या होता है, हमारा मन उस समय शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मन स्टेबल हो जाता है, मन में निर्मलता आ जाती। और दीर्घकालीन फल, जब मन शांत हो गया, मन निर्मल हो गया, उसके बाद जरूरी होती है आगे बढ़ना और उससे सिद्धियां मिलना। तो अब यहाँ पर इस चीज को मैंने स्पिरिचुअलिटी में ही आपको समझाने की कोशिश की है कि जब मन दुखी है, मन बहुत परेशान है, तब आप क्या करते हैं? तब आप जिस जिस स्पिरिचुअल में आपका मन करता है, मन लगता है, आप वो करने बैठे, मंत्र साधना करते हैं, परमात्मा को अपने अपने तरीके से याद करते हैं, और इमीडिएटली आप उसका फल भी देखते हैं कि आपके मन में शांति मिलने लगती है, आपको ऐसा फील होने लगता है कि अब सब ठीक हो जाए। तो जब ऐसा समय आता है, फिर आपका मन करता है कि नहीं, परमात्मा ही सब कुछ है, तो क्यों ना इसी की लड़ पकड़ी जाए, इसी के सहारे आगे बढ़ा जाए। तो यानी ये दीर्घकालीन फल और आगे बढ़ जाता है। आप और आगे की तरफ साधना करने लगते हैं, मन शांत होता है, आगे की राह मिलती है, नए मार्ग समझ में आते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि साधक इसको बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पतंजलि के ये सूत्र जरूर सुनो। और जिसने आज ये सेशन पहली बार देखा, तो जरूरी है कि आप आरंभ से सेशन देखें, ताकि जो छोटे छोटे बातें होती हैं जिन पर हमको काम करना बहुत जरूरी है, जो हमारे सामने आ नहीं पाती, क्योंकि बड़े बड़े क्षेत्रों में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी कमियां, सूक्ष्म कमियां जो रह जाती हैं, जिससे हमें आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता। तो यहाँ ऋषि पतंजलि वही सब कुछ क्लियर करते हैं, वही बाधाएं हमारे सामने रखते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।